हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम जुपिटर के जो कैंसर में ट्रांजिट है उसका राशियों पर, आपके असेंडेंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा उसके ऊपर बात करेंगे। आप इसको राशि वाइज भी देख सकते हैं और असेंडेंट वाइज भी देख सकते हैं, लेकिन हम एरीज से शुरू करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस ट्रांजिट के बारे में आपसे शेयर करती हूँ। ये ट्रांजिट जुपिटर की जो मूल त्रिकोण राशि धनु है उससे 8वें इसमें हो रहा है, यानी सेजिटेरियस से 8th हाउस कैंसर में ये ट्रांजिट हो रहा है। इसीलिए ये पीरियड कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, खासकर जिनके लिए जुपिटर 3rd हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे लाइफ में। सेकेंडली, जुपिटर शनि का डिस्पोजिटर भी है और वो शनि को 9वीं दृष्टि से देखेगा, तो ये एक तरह रिलीफ का पीरियड होगा, बिकॉज सैटर्न का जो एक रूथलेसनेस, रूखापन है, उसको जुपिटर बहुत हद तक कर्व करने की कोशिश करेगा। उसकी 9th जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आती है, तो यहाँ पर एक जुपिटर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में आकर। तो अब हम शुरू करते हैं एरीज़ के साथ। एरीज़ के लिए जुपिटर 4th हाउस में, चौथे घर में आ रहा है, कर्क में, तो उनके जो अंतर्मन है, इनर हैप्पीनेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़े से मूड स्विंग्स भी रहेंगे, लेकिन वो संतुष्ट रहेंगे इस टाइम पर। फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे, लाइफ में अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं, किसी घर में या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर मून भी आपके चार्ट में अच्छा बैठा है और दशा प्रॉमिसिंग है तो। दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एरीज़ वालों को प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। शनि 12वें से ट्रांजिट कर रहा है, राहु 11वें में है, तो इसके लिए जब जुपिटर यहाँ पर आएंगे और वो शनि को देखेंगे 9th एस्पेक्ट से, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वर्क प्लेस पर, और ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको फ़ॉरेन जाने के लिए भी मिल सकती हैं, उनको काम के लिए किसी और ऑफिस बिल्डिंग में उनके शिफ्ट होना पड़ सकता है, कोई स्टेट चेंज करना पड़ सकता है, ये इफेक्ट्स उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत देर से अटके हुए जो प्रोफेशन के रिलेटेड काम है वो अब बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें आपको स्मूथनेस दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है प्रोफेशन के रिगार्डिंग जब से शनि वहाँ आए हैं। इसके अलावा मैं ये हमेशा कहती हूँ, जब भी सैटर्न जुपिटर चौथे, 8वें, 12वें भाव में एक त्रिकोण में आते हैं, तो ये आपके जो कार्मिक जर्नी है उसको चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने बैड कार्मास को ऑफलोड करना, आप डोनेशंस दे सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें में है, जुपिटर उसको देख रहे हैं, ऐसे कार्य करना जिससे कर्मों का भार आप पर कम हो जाए, ये उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट टाइम है। लेकिन ये डोनेशंस क्या देने हैं, ये आपके नक्षत्र की प्लेसमेंट्स, कौन से प्लैनेट्स कौन से नक्षत्र में है, राशियों के हिसाब से क्या प्लैनेट्स की डिपोजिशन है, उसके हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉरस के ऊपर आते हैं। टॉरस का साइन कालपुरुष की कुंडली में ये दूसरी राशि है, और जुपिटर 3rd हाउस से जाएंगे। जुपिटर 8th के लॉर्ड है और 11वें के लॉर्ड है, यानी वो गेंस को भी दिखाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस को भी दिखाते हैं। तो जुपिटर ये पीरियड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव बना देंगे। आपके आसपास का इन्वायरमेंट और जो आप सोच रहे हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इंडिया का असेंडेंट भी टॉरस ही है, तो एक्चुअल में जो शनि है वो 11वें से जा रहा है। अगर इंडिया को उसमें राइज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि 9th और 10th का लॉर्ड शनि है, अगर प्रोफेशनली राइज़ करना है, उसके इनर का जो इकोनॉमिक सिनेरियो उसको बढ़िया करना है, तो इंडिया को भी इस टाइम पर जब जुपिटर कैंसर में आएंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे, और ये चेंजेस लॉस के थ्रू भी लाने पड़ेंगे। कुछ लॉस ट्रांसफॉर्म होंगे, जुडिशरी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लानी पड़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रह सकता है ये। कुछ नया शुरू करने के लिए, अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये टाइम एक्सीलेंट टाइम होगा। तीसरा घर नए इनिशिएटिव्स का भी है। आपके नेबरहुड में किसी की मैरिज हो सकती है। अगर आपका मंगल या नेटल गुरु वाटर साइंस में ही बैठा है, तो आपकी मैरिज भी इस टाइम पर इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेमिनाई के बारे में।
मिथुन राशि यानी कि जो तीसरी राशि है उसके लिए जुपिटर सेकंड हाउस में आकर एग्जॉल्ट हो जाएंगे। ये टाइम आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बिकॉज जुपिटर 7th और 10th के लॉर्ड हैं। वो आपको बहुत अच्छा सोसाइटी में स्टेटस, पैसे का फ्लो, आई वुड से जो मनी फ्लो होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बिजनेसमैन के लिए, वो देकर जाएंगे अगर आपके नेटल अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उस पर कैंसर पर मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं हैं। अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंसेस है जैसे मंगल केतु जैसे प्लैनेट वहाँ पर पहले ही हैं, तो ये आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकते हैं, टीथ रिलेटेड इश्यूज़ दे सकते हैं। हो सकता है आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, लेकिन आप इस टाइम पर बहुत मीठा बोलेंगे, आपकी स्पीच में चेंजेस आएंगे, आप अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं क्योंकि ये ट्रांजिट 7th हाउस से 8th में हो रहा है, तो मैरिड लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। जो आपका रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इशू आएगा, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड पार्टनरशिप्स के लिए ये रह सकता है। जुपिटर 8th हाउस को देख रहे हैं तो इनहेरिटेंसेस के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, कर्ज़े उतारने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और रेपुटेशन में ग्रोथ तो ये देगा ही देगा। अगर आप बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक्सीलेंट टाइम है बिज़नेस को ग्रो करने का। नेक्स्ट इज कैंसर। कर्क राशि में ही गुरु आ रहे हैं और कर्क के साइन में ये लगन में आएंगे। शास्त्रों में कहते हैं लगन का गुरु बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो किस एस्पेक्ट में अच्छा होता है। वो आपकी बहुत सारी जो बुराइयां हैं उसको गुरु छुड़वा देते हैं, यानी कि क्योंकि गुरु मोरालिटी को दिखाते हैं तो आप मॉरली बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आप में लीडरशिप स्किल आएगी। आप किसी गलत, अगर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप कोई गलत काम कभी करेंगे ही नहीं अगर गुरु लगन में है आपकी नेटल साइन में, जो भी आपका असेंडेंट है। अभी वो ट्रांजिट में आ रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी, 9th के लॉर्ड हैं कैंसर के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कुछ लेकर आएंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करते हैं। लेकिन गुरु 6th के लॉर्ड भी हैं, तो गुरु आपको फैटी लिवर या फिर आप खुद फैट हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का इशू होना, ये सब इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि गुरु एक्चुअल में जहाँ भी बैठते हैं उस घर को एक्सपैंड करते हैं। हो सकता है आपका वेट गेन हो, आपको साइनस का इशू हो सकता है, तो इन चीज़ों से अगर आपके कुछ प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे हैं, मेलेफिक्स खासकर, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर ये जुपिटर मून को भी अफेक्ट कर दें या मून के ऊपर से चले जाएं तो ये पीरियड बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव भी रहेगा और ये पीरियड आपको बहुत कुछ अच्छा देकर भी जा सकता है। लेकिन जब भी जुपिटर मून के ऊपर से जाते हैं तो आपको हमेशा उस ईयर भारीपन महसूस होगा, आपके दिमाग पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, क्योंकि जुपिटर बहुत भारी प्लैनेट है और जब वो मून के ऊपर से जाता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बोझित करके जाता है। हमें हर पल महसूस होता है कि हमारे सिर पर किसी न किसी चीज़ का भार है। नेक्स्ट लियो की बात करते हैं। लियो के लिए ये जो ट्रांजिट है वो 12th साइन में हो रहा है, तो लियो के लिए 5th और 8th के लॉर्ड हैं। बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, बच्चों को स्टडी के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उनके ऊपर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे खर्चा कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी करना वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये पीरियड अगर हम देखें डीपली जाकर, ये स्पिरिचुअल रीजनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि जुपिटर 8th का लॉर्ड भी है और 8th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। वैसे जो लियो वाले असेंडेंट हैं उनको इस टाइम पर बहुत दिक्कत आ रही है। यूएसए का असेंडेंट लियो है, ट्रम्प का असेंडेंट भी लियो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर आपका नेटल शनि अच्छा नहीं बैठा और जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं है तो ये टाइम लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स लेकर आ सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम ये सीखते हैं कि अगर हम टाइम टू टाइम डोनेशन देते रहें, स्पिरिचुअल जर्नीस करें, इन चीज़ों पर खर्च करें, तो हमें लॉसेस नहीं होते। जो हमें लॉस होना है, जो भी हमारा 12वां भाव जागृत होता है, वो चीज़ वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, हमें लॉसेस नहीं होंगे। हमने उतना पैसा हमने डोनेशंस में दे दिया, हमने स्पिरिचुअल जर्नीस की, आपने किसी की मदद की। इसीलिए सनातन में ये कहा जाता है कि टाइम टू टाइम
जितना मनी फ्लो आ रहा है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना। सिर्फ यूटिलाइजेशन डोनेशन में नहीं, एक्सपेंडिचर्स के थ्रू भी आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करें, उसको अच्छे पर्पस में लगाएं। अपने बच्चों के ऊपर खर्चें, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्च करें। अगर हम उस मनी फ्लो को अच्छी तरह यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तो हमें लाइफ में कहीं ना कहीं सेटबैक्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमने जो पैसे का आगमन था उसको अच्छी तरह यूटिलाइजेशन में नहीं लेकर आए थे। और बार बार घर पैसे जाने का है, पैसा जाना सिर्फ नुकसान का नहीं होता, अगर हम उसको कहीं ऐसी और चीज़ में नहीं लगाते तो वो अल्टीमेटली नुकसान दे सकता है। लेकिन उसको डाइवर्ट करना ये हमारे ऊपर है कि हमें किस सोर्स पर कैसे खर्चा करना है। लेकिन ये टाइम हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, बिकॉज शनि का भी 8वें का ट्रांजिट चल रहा है और शनि 8वें में चीज़ें बहुत स्लो डाउन कर देते हैं। वो 8 से 10th को एस्पेक्ट करते हैं, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ भी लेकर आते हैं। आपके करियर में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है या करियर में चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनकी सेहत के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट इज़ वर्गो असेंडेंट। ये हमारा लास्ट असेंडेंट है आज के लिए, बाकी असेंडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वर्गो असेंडेंट के लिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो 11वें घर में से हो रहा है, यानी इच्छा पूर्ति के घर से हो रहा है। जुपिटर का 11th का ट्रांजिट वैसे तो एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिट माना गया है, लेकिन ये 4थे से 8वें में हो रहा है, यानी आपको घर से दूर लेकर जा सकता है। लेकिन ये अच्छे रीज़न से भी लेकर जा सकता है। हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई नए जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो आपको या तो आप व्हीकल बेच सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और उससे आपको अच्छा लाभ भी होगा। इसके अलावा ये आपके पार्टनरशिप्स के घर को रूल करता है या आपके मैरिज के घर को भी रूल करता है। तो वो जब कैंसर में आएंगे वो 3, 7, 11 एक्सेस, यानी आपके 7वें घर को भी देखेंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई मतभेद था, कोई डाइवोर्स जैसी कंडीशन बन रही थी, तो ये उस टाइम पर इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि शनि थोड़ा सा रूखापन लेकर आते हैं, वो थोड़ी सी आपकी केमिस्ट्री ख़राब करते हैं। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट बिल्कुल ब्लिसफुल होता है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ये न्यू इनिशिएटिव्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हैं इस टाइम पर कोई नया बिज़नेस खोलना है तो ये एक्सीलेंट टाइम है, आप बिज़नेस खोलिए, आपको उसमें से गेन भी होगा। लेकिन दशा ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर सही दशा नहीं चल रही तो ट्रांजिट भी आपको हेल्प डाउन नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 अटेंडेंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।